आज तो थोड़ा सा ढीले हैं, कल से केवल सीधा रास्ता बाहर को जाएगा और कहीं कोई रास्ता नहीं नजर आएगा। जो भी बात करेगा बस एक ही रास्ता है, इसलिए गेट खुला है, ठंडी का सीजन है, अभी भी नहीं एसी चल रही है तो गेट बंद। तो चुपचाप उधर को निकल जाना। तो इन्हें कहते हैं लेडर, सीढ़ी। सीढ़ी तो बनी है, यहां से चलेंगे ऊपर को। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, इनके दो तरीके। यहाँ पे चीजें कहाँ बदल सकती हैं विचार करना। कहाँ पे बदल सकती हैं, अभी तो आपने देखा कि पूरा 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे 2 3 5 4 ऐसे कुछ लिखा हो। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज और हो सकती है कि यहाँ पे प्लस की जगह कहीं प्लस हो कहीं माइनस हो, या फिर माइनस माइनस हो। क्या बदल सकता है बताओ। यहाँ पे दो तीन चीज बदल सकती है भाई। क्या बदल सकती है, या तो इस सीरीज में प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो सकता है एक। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे हो सकता है, अलग अलग साइन हो सकते हैं। तीसरी चीज जो चेंज कर सकता है वो ये कर सकता है कि यहाँ पे नंबर 1 की जगह सीरीज में 2 3 4 5 अलग अलग कुछ रख सकता है, और तो कुछ कर नहीं पाएगा। हम्म। तो आज हम केवल बेसिक सिखा रहे हैं, और कल ये खत्म हो जाएगा, तो अब कहीं भी पेपर में आएगा तो कर पाओगे आप। करना क्या, किस तरह से इनको करना है तो देखना ध्यान से। अब देखना इधर पुष्पेन भाई। हम्म, तरुण तो है 80% वाला, ठीक है, और आप अभी 40% पे हो, तो आपका ध्यान यहाँ हो पूरा। देखो ये लास्ट इसको देखो, इसे नोट कर लेना क्योंकि ये मिलेगा नहीं फिर। ऐसे है, इसी की कॉपी यहाँ पे करनी है। कहाँ पे, यहाँ ऐसे। कॉपी कर लेनी है केवल, कर लिया। अब यहां से गिनू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 लाइन खींच देना। कितनी, अब आपको कुछ नहीं करना, ऐसे जोड़ दो। 7, यहां लिख दो। कोई दिक्कत, अच्छा लगा, इसको इसमें जोड़ दो फिर। 12, अब कैसा लगा, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो। 12 जोड़ो 19 में 31, इसको इसमें जोड़ दो। अब आगे जोड़ना नहीं है, बस खत्म कर। क्या लिख देंगे आंसर में प्रिंस भाई, लास्ट जो दो आए लाइन खींच दो। 50, उल्टा लिखना मतलब ऐसे, इस तरह लिखना। अब बोलो, बोलें, दौड़ के सीढ़ी चढ़ोगे। हम्म, तो क्या उम्मीद करें कि कल इसको सीख के आओगे। तो अब हम क्या करेंगे कल को, कि इसी के क्वेश्चन चेंज करेंगे, सारा काम वही करना है। तो हम आपको कल सिखाएंगे अल्टरनेट में, कि अगर यहां माइनस हो तो क्या करें, नंबर ये एक के बदले 2 3 4 हो तो क्या करें, और फिर दुनिया में कहीं से लगा लेना कोई भी क्वेश्चन। समझ में आई बात की नहीं आई, पक्का आ गई, तो एक क्वेश्चन हल कर लें, तो चलिए फिर हल कर लेते हैं। हटा दें इसको, लिख गया सबका। चलिए तो फिर इसी बात पर हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बना दे, जल्दी से कौन बनाता है। हम्म
काट सकते हो उसको। हम्म। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? क्या करा आपने? कैसे लिखा यहाँ पे? कितनी बार है? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। इसमें से जोड़ा, इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा। हाँ, भटका देते हैं। अनुज भाई, स्लो स्टडी एंड विंस द रेस। जितना धीमे, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण की तरह, जितना धीमे पढ़ सकते उतना धीमे मैथ लगाया करें, कोई भी। क्योंकि पेपर में अगर इस तरह की गलती हुई है तो 2-4 लाख लड़कों से पीछे जाना है। जो नहीं बन पा रहा था वो बाजी मार देगा, आप यहीं कहीं रह जाओगे। जल्दी करें, पर इतना जल्दी ना करें कि क्वेश्चन हाथ से चला जाए। टाइप क्लियर हो गया? तो देखिए, जो क्लासें बन रही हैं, क्लास 1 है, यहाँ पे हम हर दिन आपको टाइप पढ़ाने वाले हैं मैथ में। प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करेगी, और प्रैक्टिस की भी एक कहानी है, ध्यान से सुन लेना। एक कहानी बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नए बच्चे होंगे या पुराने होंगे, सबकी समझ में बात आ जाएगी। चलिए चलते हैं, ताजमहल घूम के आते हैं। तो फिल्म भी आ रही है। अब देखो, टी मतलब ताजमहल। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, फेल नहीं हो सकते लाइफ में किसी भी काम में। कितने ताजमहल? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह ताजमहल हैं। ये कितना? चलिए इसको हम 10 बार देख के आते हैं। कितनी बार? एक ही ताजमहल को हमने 10 बार पुष्पेंद्र भाई देखा, क्या उम्मीद करें कि पूरी तरह से रट सकता है? इसको 10 बार देखने के बाद आपको अगर सेम टाइप की ये ताजमहल हैं, तो यहां अगर एक एक करके भेजा जाए तो हमको लगता है पक्का डिफरेंस बता दोगे कि सर, इस वाले ताजमहल में इनमें ये अंतर है छोटा सा। अब इनको केवल एक एक बार दिखा दें आपको और फिर यहां लाके खड़ा कर दें, तो डिफरेंस नहीं बता पाओगे आप, नहीं बता पाओगे ना। यही सेम मैथ की कहानी। हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया 10 बार, 20 बार, आप उसी को करते रहो। ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ी जाती मैथ में, बस उसी को करो। बताइए, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो करके नहीं आ जाओगे आप, नंबर ही तो बदलेगा और क्या कर देगा। तो हम तो जिम्मेदारी लेते हैं ना टाइप की, इसलिए हम कम पढ़ाते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। कम पढ़ें, उसको 20 बार करें, मजा भी आएगा, रट जाएगा। यस भाई, सो रहे हो? सुन रहे हो? क्या सुना? हाँ, एक टाइप। अभी आप, इसका मतलब यही हो आप, यही हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सिखाया आपको? आगे ज्यादा मत भागो। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि एक टाइप आप सीख लो, कल हम आपको नंबर बदल के और माइनस प्लस दोनों सिखाएंगे, कहे अभी अभी। हाँ, तो ज्यादा तेज मत चलो, धीमे चलो, हमारी तरह चलो यार, आराम से चलो। को जल्दी पड़ी है कुछ? सीखो ना बढ़िया, तो आज इस टाइप को क्लियर करके लाओ
और आज अगर हम तीनों सिखा देंगे तो हो सकता है कि कल को गायब हो जाए। हाँ है। हाँ, तीन के चक्कर में एक भी ना मिला। चलिए तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। चंचल आवाज आ रही है, चंचल। चलिए आइए, अब देखिए, ये आपको अभी नहीं लिखना, ये लिखेंगे घर में जाकर। यहाँ केवल ध्यान से सुनना, बातें न करो, ध्यान से सुनना। ठीक है। लिखा है कि पहला क्वेश्चन लिखा है, पंचमहल कहाँ? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अब यहां भी सुन लो, अगर आपको लगता है कि मुझे इसे लिखते लिखते याद कर लेना, तो उसकी भी एक कहानी। वही कॉपी जो है अपनी आज की क्लास की, पहला क्वेश्चन लिखो, देखना कैसे लिखना, तरीके सीखो याद करने के, 10 बार ना करना पड़े उस चीज को। आपको क्या करना है, देखिए, इसको 2 राउंड में लिखना। कैसे 2 राउंड में? पहले ऐसे लिखना, पंचमहल, बस ये नहीं लिखना कहाँ, उसे क्या जरूरत है लिखने की, बस लिखना पंचमहल। इसको केवल पढ़ लेना, लिखना नहीं। पंचमहल, फतेहपुर सीकरी। फिर लिखना शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। इसको जब आपने लिखा, इसे भी नहीं लिखना, फिर अगला नहीं लिखना अभी, पहले इसको पढ़ के थोड़ा ध्यान करना कि ये पंचमहल कहाँ था, आंसर न देखना। फिर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ था, फतेहपुर सीकरी। फिर लिखना तीसरा, ये मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा, इलाहाबाद। अब 3 लिखा, आंसर नहीं है, कॉपी में ऊपर से पढ़ना और पढ़ते पढ़ते तीनों को ध्यान करना। फिर चौथा लिखना, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया, बिरजिस कादिर को। चौथा लिख गया। फिर शुरू से पढ़ना, आंसर ध्यान करना। इसी तरीके से आपको पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद 1858, फिर ऊपर से, तो पूरा आपको जब तक यहां तक 10 तक पहुंच नहीं जाते, तब तक आपको शुरू से ही रिवाइज लेना उसी समय। ठीक, फिर इसके बाद कॉपी में जब ऐसा हो जाए तो आंसर आपको बिना देखे लिखना है इसके। अब तक तो याद हो गए ना, बस इतना काम करके अगले दिन जल्दी से दोहरा लेना है, 1 मिनट में। 2 दिन तक कंटिन्यू दोहरा दो, गलत हो ही नहीं सकता। एक दिन में तैयार हो गई। और उसी कॉपी को पॉकेट में डाल लो, कहीं खाली बैठे हैं, लाओ उसी को रिवाइज कर लेता हूँ, पतली पतली कॉपी बना लो 10 रुपए की। चलिए, 1858 का रानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? चौरी चौरा कांड कहाँ घटा? कहाँ पे? स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद में सीआरदास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, तरुण भाई, ये हर दिन आपको एक यूपी स्पेशल के 10 क्वेश्चन पढ़ने। देखते हैं आपका, अगर वहां पे पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा में और यूपी पुलिस में आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा बाहर। कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, हर दिन 10 बस तैयार करना। ये केवल यूपी के लिए नहीं है, यूपी में तो आएगा ही आएगा, ये तो जी के सबके लिए है। किसी के लिए बताओ, जी के कहाँ नहीं आता बोलो। पर यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पढ़ना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए तो तैयार करना, इसको लिख लेना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपको 10 क्वेश्चन यूपी के सीखा है, उसी तरह से ये 15 तैयार करना है। ये कॉमन जी के है,
हो सकता है ऊपर वाला चाहे कि दिल्ली पुलिस 50 में यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। अब 15 क्वेश्चन एक दिन में होते क्या, कर सकते हैं आराम से। तो चलिए पढ़ लेते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में? 76, 76 इंपॉर्टेंट है। हाँ, पेंटागन, ये भारत का वकील, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी कहते हैं इसको। राष्ट्रपति ने किसी को गोली मार दी, अब वकील करेगा, तो यही वकील लड़ेगा कोर्ट में। इसे कहते हैं भारत का वकील, महान्यायवादी। समझ में आ गई बात? पेंटागन क्या है? प्रतिरक्षा का मुख्यालय। सबसे हल्की गैस, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, खड़गवासला पुणे, एनडीए जिसको कहते हो आप, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा। जनगण मन की मूल कृति किसमें है? बंगला। जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता 1911 में जब आए थे वो वहां के क्या कहते हैं 1911 में गाया गया था ये। और हाँ, ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो ये स्वागत में बनाया गया था उनके। नियंत्रक के महालेखा परीक्षा किससे संबंधित है? लोक लेखा समिति। महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र की जब भी बात आए तो राष्ट्रपति होगा या राज्यपाल होगा, दो ही होते हैं। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? राजस्थान का माउंट आबू जैन मंदिर है। ये माउंट आबू में बहुत पूछा जाता है, जैन मंदिर। गरीबी हटाओ का नारा, ना गरीबों को नहीं, गरीबी हटाओ। अब का नारा है कि गरीबों को हटाओ, पहले का नारा था गरीबी हटाओ। हाँ, अब तो ये ना भाई, अब तो मोदी जी चाहते हैं ना कि गरीबों को हटा के उनको बड़ा आदमी बनाओ, समझ गए हो? एशिया देशों में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? अपने उद्गम स्थल में गंगा अलकनंदा के नाम से, और यहाँ पर अलकनंदा आई गई है, तो चार बिल्कुल तरीके से याद कर लेना भाई, लिख लो इसको। बीए, एमए, पीए, डीए, ये चार तो याद ही कर लो। अब ये क्या है ये भी बताना पड़ेगा कि क्या है, नहीं तो प्रिंस को नींद नहीं आएगी रात भर। ये जो बीए है ना, ये देवता लोग जो हमारे हैं वो बीए कर रखे हैं। देवता लोग क्या कर रखे हैं? एमए, जो महाकाल है, महादेव है, रुद्र जिनको कहते हैं, यह एमए की डिग्री है। और पीए आप जानते हैं कि सबसे बड़ा आज तक का पीए कर्ण ही थे, दुर्योधन के, जो सुनती ही नहीं थी किसी के, कर्ण। और डीए का मतलब होता है कि ड्वेलिंग, जो अलाउंस भत्ता वगैरह देते हो, विष्णु जी का काम है, विष्णु। तो पूरे भारत में चार तरह के प्रयाग हैं। महाप्रयाग को छोड़ दें, गंगा यमुना सरस्वती छोड़ दें, तो चार नदियों के चार प्रयाग हैं भारत में। देखो, देव प्रयाग उत्तराखंड में है सब, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग। अब यहाँ पे पूछा जाता है नदियों के संगम, तो सुनिए, भागीरथी अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? मंदाकिनी अलकनंदा, पिंडार अलकनंदा और धौलागिरी अलकनंदा। अब बोलो, बीए कौन किया है? देवता। एमए, पीए, डीए,
बी का मतलब भगीरथी, एम मतलब मंदाकिनी, पी मतलब पिंडार, और डी मतलब धौलाधार। अब बताइए, पांचवा महाप्रयाग आप जानते हैं, तो संगम है ये। तो पूरे भारत में 5 संगम है, एक गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद प्रयागराज, और बकाया 4 आपके। बाद में अलकनंदा गंगा बन जाती है और आपके यहाँ से गढ़गंगा होती हुई निकल जाती है। क्लियर हो गई बात? अब किसी को कोई समस्या हो तो अब क्या करना है, ये लिखना है 10 को। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, इसे लिख लेना बात। आ जाइए, देखिए मैथ का ये है नंबर सिस्टम। आवाज नहीं आ रही क्या चंचल? हेलो, आवाज तो आनी चाहिए कायदे से, नहीं तो कल से माइक लगाना पड़ेगा। वो तो कल से माइक लगाएंगे अगर आवाज में कोई दिक्कत होगी तो। ये जब हम भेजेंगे तो आपको दिखेगा, अभी दिख ना रहा होगा कि क्या लिखा, तो वहां पे जब भेज देंगे तो थोड़ा सा ब्लैक हो गया। चंचल आवाज आ रही है? उससे पूछ। ये है क्वेश्चन, ठीक है। बैठ जाओ, क्या कर रहे हो तुम? 3 घंटे बिल्कुल एक और जगह पे जमे रहना है कल से। आप तो इसलिए नहीं बोल रहे कि आज पहला दिन है, और नहीं तो जो भी उठा वो सीधे बाहर स्टूल डाल के बैठेगा। हाँ, नहीं तो सजा इतनी फिर हमारी खतरनाक होती थी, हम तो खड़ा कर देते पूरा, हमारी तरह खड़ा रहेगा इसके ऊपर। हाँ, ऐसे हाथ करके। चलिए, हाँ आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है 1+1+1+1 ... अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, 1 लिखा हो 1 की, अब देखिए हमने क्या कहा, एक ताजमहल को 10 बार करना, नंबर बदल जाएगा, 1 की जगह 3 हो जाए, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। आपको करना क्या है, टाइप है ये, देखना ध्यान से, इन्हें कहते हैं मैथ के टाइप। 1 प्लस माइनस रूट लगा देना बस, है ना। अगर फार्मूला लिखना है तो 4a+1/2 करना है ये। नहीं अगर रटा जाता तो केवल इतना याद कर लो, 1 प्लस माइनस ऐसे इस संख्या में 4 का गुणा करना है, बस 1 जोड़ देना ऐसे, 1 में 4 का गुणा करें, 4 एकम 4 और 1, तो यहां हम बटे ऐसे। अब सोचो, इसके 2 टाइप के आंसर मिलेंगे पेपर में, एक तो ये मिल सकता है डायरेक्ट, पर अगर ये ना रखा हो तब क्या करें, तो सुनिए, ये जो नंबर लिखा है इसके अगल बगल कोई ऐसा संख्या बताओ जो स्क्वायर में हो। कौन सी है? 4 है, इसके अगल बगल हम 4 ले लेते हैं, 4 का वर्गमूल कर लेंगे 2,
और ये वाला 1 प्लस लेना है, बस जोड़ देना है और बटे 2 कर देना, तो 3/2 का मतलब, अब देखो ये किसके बीच आएगा, एक और इतनी सी कहानी। समझ में आई बात? नहीं आई? पहले ही कर लिया, ये रही कोई बात। आप बताओ रविंद्र, आया तो हैं? समझ में आई बात? क्लियर है? हम्म, चलें आगे, चलिए नोट कर लो, हल कर लें क्योंकि हल नहीं मिलेगा बाद में। देखो, एग्जाम पास करना बड़ी चीज नहीं, आप हमें 2 घंटे दो, हम आपको पूरी लाइफ सिक्योर करके देंगे। बस 2 घंटे आप ऐसे दो, ये ना पता चले क्लास में कि आप बैठे हो, वो 2 घंटे चाहिए हमको, है ना? फिर देखो, तो देखो कुछ नहीं करना, समझना बात को, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर यहां से ऐसा क्वेश्चन आए कहीं, तो आपको या तो फार्मूला याद कर लो, 1 ± 4a, ये तो ये याद कर लो। अगर याद नहीं होता तो हमेशा ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको जो भी संख्या दी है 4 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। 4 और 1 5, इसको तो लिखना पड़ेगा ऐसे, और यहां पे लिख दो 5 और बटे 2। अब ये जो संख्या है 5, इसके अगल बगल कोई भी संख्या स्क्वायर में होगी, तो जैसे 4 होती है, कौन सी? 4 का वर्गमूल 2, और ये वाला 1 प्लस में लेना, माइनस नहीं लेना, बटे 2। तो देखो 1.1.5 का मतलब है 1 और 2 के, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब इससे धीमे तो दुनिया में कोई पढ़ा भी नहीं सकता भाई, हैं? अगर कभी गिनीज बुक में नाम आए ना, तो सबसे धीमे पढ़ाने वालों में हमारा नाम आएगा। चले अब, चलिए आइए इसी टाइप का दूसरा नंबर देखें। अब यहां पे देखो, क्वेश्चन बदल गया, लिखा है 2 2 2 और डॉट डॉट, अब 2 2 पर है, तो अपनी तरफ से बस इतना काम कर लेना, 1 ± तो लिखना ही, कितने का गुणा करें, कितना जोड़ें, एक, तो 4 दूनी 8 और 1, अब वर्गमूल संख्या वो खुद है, तो कुछ लेना नहीं है, तो ये वाला 1 लेना, प्लस लेना, इसका 3 लिखना और ये बटे 2 लिखना, 4/2, और यहाँ पर सीधे हल ही 2 आ गया, तो 2 आंसर लगा देना। बात क्लियर हुई? तो क्या करना है आपको, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अब यहाँ पे बताओ प्रिंस भाई, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 12 15 20 50 100, कुछ भी हो सकता है, काम तो इतना ही करना है। कल को तैयार करके आ जाओ, जीत जाओगे। आज की क्लास को कल को बिल्कुल रट के आ जाओ, ये सोचो कि मेरा आज की क्लास का कल एग्जाम है, जो मुझे 100% करके आना। देखो कैसे नहीं, वर्दी में करते नहीं हो, बस हाँ हाँ करते हो, कहाँ करते हो? हाँ, चलो तो कल देखो, चलिए लिख गए सबसे। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, 3। अब यहाँ पे क्या लिखा था,
तीन 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 तीन, थ्री 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 डॉट डॉट, काम तो वो करना ही है, तो वन प्लस माइनस तो लिखना ही है, दिक्कत नहीं। रूट लगा देना है, किसका गुणा करें, कितना जोड़ें, चार तीन 12 और 1 13 बटे, एक तो आंसर ये हो सकता है, पर ये आंसर इसमें है नहीं, तो वन प्लस तो लेना ही है। इसके अगल बगल वर्ग संख्या 9 क्यों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 9 थोड़ी दूर है, पास की लेना, तो 13 3 16 और 9 4 13, तो इसलिए पास की कौन सी है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 16 16 का मतलब इसको पेस्ट कर दो यहाँ, और बटे 2 कर दो, और ये 5 हो गया, 5 बटे 2 मतलब 2.5 का मतलब इसके बीच में, दो और तीन के, जुबेर भाई डिफरेंस पता करना, हाँ? अंतर देखना जहां से आप आए हो और यहाँ, एक ही दिन में डिफरेंस पता चल जाएगा, और खुद को ये पता चलेगा कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं कि मेहनत कितनी करनी, ठीक है। बढ़े आगे, ऑनलाइन का भी ध्यान रहा, टाइम बदले हैं, तो चंचल ही एक लड़की आई है, 12 बजे से थी ना ये क्लास, तो 10:30 से किए हैं, क्योंकि क्लास खत्म हो गई थी पूरी। चलें अब, चलिए चौथा नंबर, अब देखिए चौथे में क्वेश्चन वही तरीके का है, यहां लिखा था 20 20 ऐसे, हमने आपको एक तरीका तो सिखाई दिया, वन प्लस माइनस लिखना है, किससे गुणा करना, कितना जोड़ना, 20 चौको 80 और 1 और बटे 2, 81 का 9, 1 प्लस 9 बटे 2 10 बटे 2, लेकिन अब ये काम नहीं करना, यहां दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिस क्वेश्चन के फैक्टर हो जाएं, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 का हो, जैसे 20 है तो 20 के हम डिफरेंस ले सकते हैं फैक्टर में, 4 गुणे, कितना डिफरेंस है 1 का, तो प्लस में बड़ा वाला आंसर लगा के चलाना, तो बताओ ये जरूरत है इसको करने की ढेर सारी है, नहीं ना, बताइए, अगर यहां पे 72 होता तो क्या आंसर होता, अगर ये सीरीज 72 72 की होती 9 हो जाता, 110 होता तो क्या आंसर होता, 11 था, हम 110 तो 11 आंसर हो जाता, करने की जरूरत है। और सुनो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, सीरीज बिल्कुल पक्की वाली होती है, जैसे देखो 12 3 चौको है, 20 5 चौको नहीं, 4 पंचे भी, 30 42 56, देख रहे हैं ना पुष्पेन, कहाँ तुम लगे पड़े हो हैं, बताइए, एक रामचरितमानस में चौपाई है, हाँ नो भाई क्या पूछ रहे हैं,
बर्रे बालक एक स्वभाव। आप लोगों की जो तुलना की गई है, वो जो बर्रैया नहीं होती, वो बार बार भिनभिनाती है, आ जाती, फिर मारो, फिर हटाओ, फिर भिन भिनाने लगती है। तो इनको चाहे जितना मना करो, अपनी आदत से बाद नहीं आते। हाँ, अब दोस्त कौन है वो बताएगा। है? तो हमसे पूछो ना, हम तो खड़े हैं। ये मत देखो, आप भूल जाओ कि ये क्लास चल रही है, आप उसको मत देखो कि ऑनलाइन है। ये वाली क्लास भले ऑनलाइन है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑनलाइन वाले भी बच्चे ये ना सोचें कि हम अकेले फोन के अंदर पढ़ रहे हैं। यही तो दुनिया की विशेषता है हमारी अपनी। हम तो रिकॉर्डेड क्लास कभी देते नहीं, लाइव है ये। आप भी पढ़ रहे हो, तो जितना आराम से आप पढ़ोगे तो ये नहीं कहेंगे ना कि सर ऑफलाइन में आपने अलग से सिलेक्शन कराया, हमें उतना दिया नहीं। कोई भेदभाव नहीं है। वहां से कोई पूछता है तो हम लगाए रखते हैं कि बोल भाई, आप भी बोलो। ठीक तो, हाँ अब बताओ। अब इसका कहना है कि सर कभी ऐसा हो जाए, तरुण भाई, ये भी अनुज को कम मत समझना। हाँ, चलिए 20 का ही लेते हैं। ये देख, अब समस्या एक आती है, उसे तो आएगी नहीं। अनुज भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, फिर भी आपने कह दिया। थैंक यू सो मच चंचल। देखो, आपने बोल दिया कि सर अगर 43 हो जाता तो क्या होता, 47 होता तो क्या होता। यही तो ना, इतनी तो कहानी है। अब आप क्या कह रहे हो, देखना। अनुज ने कहा इसकी जगह क्या होता भाई, अनुज है 40। अब देखना, अनुज ने कहा कि सर इसकी जगह अगर 47 होती, यही तो कहे आप। अब एक चीज बताओ, हमने आपको शुरू में ही एक ताजमहल को 10 बार कहा देखने को, ठीक है। अब चलो, हमने थोड़ी देर पहले अनुज भाई एक चीज सिखाई कि 1 ± इसमें किसका गुणा करना, 4 का, फिर क्या करना था, 1। तो आपको 47 × 4 + 1 और बटे 2 नहीं हो गया क्वेश्चन। क्या समस्या थी, नहीं ना, वही टाइप है। हम्म हम इसका विस्तार बताने वाले थे, फिर रुक गए, हमको जरूरत नहीं। हम इसको बड़ा बताना चाह रहे थे कि मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो कैसे होता, एक्स मान के, तो फिर हमें जरूरत नहीं लगती। लगती है किसी को आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आए तो सुनो, फैक्टर वाला नंबर हो तो फैक्टर डिजाइन, फैक्टर नहीं होता तो गुणे 4 करके, एक जोड़ के बटे 2। और ये चीज रटनी पड़ेगी। एक एक ताजमहल को 10 बार देखना, एक क्वेश्चन को 10 बार आज के आज लगाना है घर जाकर। अब कल को आओ तो सबसे पहले हाथ उठा देना कि सर पूरी क्लास में से कुछ भी पूछ लो आप, मैं बताऊंगा सबसे पहले। देखते हैं कौन उठाता है, और ऐसा जो कोई करेगा उसको कल एक टॉफी देंगे। और एक चीज, आज दिन कौन सा है, अगले शनिवार को, अभी से बता दें आपको, अगले शनिवार को 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा भाई। हम्म, ठीक है, अगले शनिवार को जो जीतेगा उसको बढ़िया वाली ट्रॉफी नाम में मिलेगी यहाँ पे। टॉफी नहीं, ट्रॉफी, ट्रॉफी वाला टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन 90 मिनट है। अब टेस्ट थोड़ी बताया जाता, कहाँ से आएगा। हाँ, ऑफलाइन पेपर मिलेगा सबको, बकायदे पेपर देंगे सबको।
कोई नहीं, आंसर शीट मिलेगी, पेपर मिलेगा। चलिए, तो इसी बात पर बढ़ते हैं आगे। देखते हैं कौन, और अब तक का रिकॉर्ड है जिसने भी यहाँ से ट्रॉफी जीती है वो बन के चला गया ज्यादा। एक आध बच्चे बचे हो तो कह नहीं सकते। चलिए, 42 माइनस है, माइनस लगा देते हैं, ये लो 40 माइनस। ये देखिए क्या है यहाँ पे, 42। फैक्टर का तरीका चालू लग जाएगा। 6 सत्ते माइनस में छोटा वाला, माइनस में छोटा वाला आंसर। रवीन भाई आ रहा है, सोहन में रवीन नाम है ना, प्रिंस। अच्छा, वो मुझे लगा कि रवीन, नाम भूल जाते हैं कई बार। तो प्रिंस आ रहा है समझ में। चलिए, नोट कर लो, हल करते चलो इनको, क्योंकि हल नहीं मिलेंगे ना बाद में। प्रिंस चूकना नहीं इस बार, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। हम्म, और ऋतिक का कहना है कि प्रिंस बनेगा तो मेरा नाम भी पहले होगा। तो कम वो ये मत समझना कि बोलता है वो बोलता है तो चुपचाप रात में जगता है, दिखाता नहीं है। हाँ। तो देखते हैं आगे। बस भाई मिठाई खिलाने जरूर आना वर्दी के बाद। अरे कल की कहानी सुन लो, मैसेज दिखाएंगे अभी, अभी परसों का मैसेज दिखाएंगे। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर भाई को ऑनलाइन क्लास करनी, आ नहीं सकता। तो कहा मुझे आप शायद इस मैसेज से नहीं पहचान पाएंगे, पिछली भर्ती में मैंने आपके यहाँ पढ़ा था और दरोगा में मेरा सिलेक्शन हो गया, इस समय मेरठ में पोस्टेड हूँ, ये नाम है। हम कहे यार सिलेक्शन भी हो गया, चले भी गए बन के हैं, और जब भाई को पढ़ना तब मैसेज कर रहे हो आप। हमको चलो बड़ी खुशी की बात है, कम से कम आप स्टॉल लगा के बैठे तो हो। आज न उस समय पर कभी तो याद आए हम। तो ऐसे भी होता, कई बच्चे बन के चले जाते, नहीं मौका मिलता, पर खुशी तो हमारे लिए तब भी है। हाँ जी। एक सेकंड आए बस, चंचल बस 1 मिनट देखे कोई आया है, बात न करो। हाँ जी।
चलिए, तो इसी बात पर आगे बढ़ जाते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया? अच्छा, चलिए, बात न करो, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है। अभी तक क्या था कि उसमें प्लस माइनस था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा का मतलब है √3 यानी √3 ऐसे लिखा हो, कोई साइन नहीं है। अब अगर कोई साइन ना लगा हो उस कंडीशन में आपको प्रिंस देखना जरा, तो ऐसे लाइन खींच दो। हाँ, प्रिंस पे ध्यान रखना है, वो बोलता भी नहीं, हंसता भरा केवल। ठीक है? तो देखो यहाँ पे जितने रूट लगे हैं उतने ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है? और लाइन के आगे सब में हर जगह 2 लिखना। रूट का मतलब ही 2, तो क्या लिखना है? 2 2 2 2। कुछ मत लिखना। यहाँ पे चाहे 3 हो 5 हो, भले 2 भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पर लिखना क्या है? 2। फिर आगे इस नंबर की, क्योंकि सेम नंबर है तो इसकी नकल करनी है ऐसे। ठीक, फिर बीच में ऐसे गुणा कर लेना। क्या करना? गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में 1 घटा, यहाँ लिख लेना 15 और बटे। बात समझ में आई प्रिंस भाई? देखो ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, 2 2 2 ऐसे लिखा था, तो अब आपको 2 लिख देना है। 1 2 3 यानी 2 गुड़े 2 गुड़े 2 दूनी 4 दूनी 8 में 1 घटा, 7 अपॉन आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई? अब तो नहीं गलत करोगे भाई? देखो, ध्यान रखना, एक दिन में 10 क्वेश्चन 10 टाइप पढ़ने। हम कभी टाइप को रिवाइज नहीं कराते। हम हर दिन आपको 90 दिन की क्लास में हर दिन 90 गुणे 10 900 टाइप पढ़ाने वाले हैं। और 900 टाइप में हम मान नहीं सकते कि मैथ की वजह से आप बाहर हो। सर उसमें जैसा प्रीवियस वाला करा रहे थे उसमें ऐसा नहीं है। नहीं, उसमें इन्फिनिटी वाला हाँ, है। वो इन्फिनिटी वाला यहाँ भी। यहाँ भी इन्फिनिटी हाँ, ऐसा लिख गया ये लिख गया सबका। इन्फिनिटी वाला तो हो गया। जैसे पिछले बार CPUSI में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, पर ऐसे डॉट डॉट लगा था। अंतर होता, तो अगर डॉट कुछ मत करो, सीधा आंसर इसका जो लिखा वही आंसर लगा दे। हाँ, अब सोचो। अब आप सोचो कि ग्रुप डी और CPUSI डिफरेंस है। अब आप सोचो कि यार CPUSI में ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन तो कहीं भी कोई भी आ जाता है। अब वहां कितने सेकंड लगना था? 1 सेकंड लगना था। लेकिन कब? जब आपको पता हो। क्लियर होनी चाहिए चीज। चलें आगे। तो चलिए, इसी बात पर ये देखिए, सेम क्वेश्चन वही रखा हुआ है। ये देखिए, 3 3 3 और डॉट डॉट, तो 3 आंसर। अब तो कुछ नहीं करना, तो सीधे क्या लगा के चले हो? ऑप्शन सी तक है। हिमांशी, वो सोच रहे हो? आ रहा क्यों नहीं? थोड़ी पढ़ाई कम पड़ गई है इस समय घर में? मेरी हाँ, तो है अपने आप। देखो, ऐसा लगता है जैसे आप थोड़ा सा कमी आ गई है पढ़ने में। पहले आपके लिए बता दें। हाँ। आप कुछ देखें। तो पढ़ा करो घर में बैठ कर। किसी के लिए नहीं पढ़ना, अपने लिए पढ़ना। आप समझना, यहां पर 3 4 टाइप बनते हैं।
तो इसका हम किसी दिन अलग से टाइप सिखाएंगे, अभी तो फिलहाल यही ऐसे सीखते हैं। चलिए हम आज ही सिखा देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ऐसे लिखा था, बहुत सारे नहीं है, बस 2 टाइप में खत्म कर देंगे, केवल 2 में। हाँ देखिए, आप सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम चलिए इसको 2 में बांट देते हैं। बात ना करो तो भी मजा आएगा। अनुज भाई, पुष्पेन, आप बहुत बात करते हो। देखिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, दोनों को सीख लेते हैं, यहीं पे लगे हम। ठीक, यहाँ पे इसको हम माइनस भी कर लेते हैं, आपको ये ना लगे कि माइनस में होता तो क्या होता, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। बस पूरी दुनिया में केवल 2 टाइप बनेगा भाई। कौन बता सकता है इसका और इसका दोनों का आंसर क्या होगा? इसका तो पहले वाला हो गया, तो पहले इसको सीख लेते हैं। देखिए, हाँ सुनिए, इसके फैक्टर करना, क्या करना है? फैक्टर। 3 × 5 = 15। √3 और रूट, लेकिन एक विशेषता समझना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दे तो 8 होना चाहिए। तो √3 का स्क्वायर 3, √5 का 5, 5 और 3 8 है, तो इसका मतलब हमारा ये फैक्टर सही। दूसरी चीज, जब भी हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो यहां पर 2ab बनना चाहिए भाई। क्या बनना चाहिए? देखो 2 पहले से लिखा है, ए बी हमने यहां से बना लिया, तो आंसर फिर आप प्यार से इतना ही लगाना है ऐसे। यहां भी हमारा 2ab ऐसे बन जाता, नहीं बन जाता? बस माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो इसका आंसर हमारा प्लस का ये हो जाता। अब यहां पर क्वेश्चन ये पढ़ के गए थे ये, पर ये आ गया, क्या आंसर होना चाहिए इसका? टाइप सीख ले, हो नहीं सकता ऐसा कि आप बाहर हो। अब पता चले ये पढ़ के गए थे पर क्वेश्चन छोटा सा ये आ गया, तो सुनिए, आपको पता था कि हमको ये टाइप पढ़ाया गया, पर पढ़ा तो हम ये भी देते हैं। तो करना क्या है कि हर कंडीशन में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये डिजाइन बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी देखना, 4 + √15 तो है, पर हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे किसी को 2 रुपए देंगे तो 2 वापस भी ले लेंगे, 2 से गुणा दिए, 2 से भाग वापस ले लिया, नहीं हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन बन के तैयार हुआ वो 8 + 2√15 और बटे 2 बना, बना कि नहीं? ऊपर वाले का आंसर आप सबको पता है, √3 + √5 और नीचे √2 लगा दो, आंसर आ गया। बोलो, अलग से कुछ किए? बस हमें डिजाइन याद रखना है, कौन सी? 2ab, तो क्लियर हो जाएगा एकदम से। आप कोई अब परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां भी 2 का गुणा करेंगे तो 8 - 2√15 और बटे 2, तो √3 माइनस और अपॉन में, तो आंसर आ गया। जितेंद्र भाई कल को तैयार करके आना है इनको, हैं? हो नहीं जाएगा, हैं? जगना पड़ेगा इनके लिए। एक, अरे 1:30 बजे तक है को यार, 4 4 बजे तक जगो, 3 बजे तक जगो, सारी लाइफ सोना है, हैं? दिन सारा दिन पड़ा हुआ है, हैं? सही कह रहा है।
हाँ, अब दिन में मटर गश्ती करोगे, फिर रात में दिन भर के थके सो जाओगे, कहोगे नींद आ रही है, और एक दिन सोए तो गए काम से। बिल्कुल। हम तो इतने एग्जाम क्वालिफाई के सब कुछ के, हम रात में 11 बजे के बाद कभी जगे ही नहीं, नींद ही मतलब कभी मतलब बैठ कर नहीं पढ़े। हैं? पर आदत होती है कुछ लोगों की, देखो पढ़ना है, चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, पर पढ़ो। कुछ दिन नींद वींद को कह दो कि भाई थोड़े दिन दूसरे के यहाँ चले जाओ। उसके भी तरीके हैं, अगर आ जाए ना ऋतिक भाई, नींद की इतनी हिम्मत है, आ जाए आपके सामने और आपको दबा दे, जब नींद आ जाए तो उठ के पढ़ना शुरू कर दो, घूम घूम के पढ़ने लग जाओ, कितनी देर रहेगी। हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहाने यहाँ नहीं चलते, हम सब प्रयोग करके देख चुके हैं। ऐसे यहाँ पढ़ के नहीं पढ़ा रहे, हमने जी जान लगाया है पहले अपनी चीजों पे। सर एक तो बताओ किताब से देख के जब हैं? माधुरी दीक्षित की फोटो रख लिया करो। और बताओ। हैं? और क्या चाहिए, चलिए आ जाओ यहाँ पे, सुनिए। नींद आती है तो उसके विकल्प भी तो आपके सामने है कुछ। हैं? यश को नहीं हंसी आई। हाँ, चलिए आ जाइए। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का ऐसा कहीं भी लिखा हो तो भाई ये फार्मूला होता, क्या होता है, इसको याद कर लो हमेशा, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, आंसर हमेशा दो आना। बस डिजाइन ये होनी चाहिए, डिजाइन ये हो, डिजिट कुछ भी हो, आंसर हमेशा पूजा आज बहुत लेट आई। चलिए तो कितना आ जाएगा, क्लियर है बात, चलें आगे। नोट करो। और अगर यहीं पे छोटी सी पहचान बना लो, प्लस की जगह केवल माइनस लगा हो तो 4 लगा के चले, वह अपने आप ए भी लिखा होगा, अपने आप लिखा, क्वेश्चन बनते उसी तरीके से, अगर यहाँ माइनस लगा हो तो 4 प्लस लगा, ऐसे दिमाग में बैठाई जाती है ना चीजें, है ना भाई। अगर चंचल किसी को जाना हो ना, मतलब अगर किसी को अर्जेंट काम पड़े कुछ, तो बस चुपचाप उठ के निकल के जा सकते हो आप, क्योंकि ये क्लास तो तब तक चलेगी जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी, है ना। हाँ। तो अगर कभी किसी को ऐसा लगे, और कल से उससे फोन बंद हो जाएगा, तो किसी को लगे कि नहीं मुझे जाना, और पहले से अगर टाइम तय करके आए हो तो कह नहीं सकते भाई, पहले से ही अगर कह के आ गए हो कि हम इतने बजे आ जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, तो आंसर लगा देना है। आप बस डेली की क्लास तैयार कर लो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एक एक क्वेश्चन पे हमारी नजर रहेगी, क्योंकि अब हमारे पास देखिए दो दो ऑप्शन है, ये सेट आ गए रीजनिंग और मैथ के। मैं तो रीजनिंग में सब खरीद लूंगा। ये तो कभी आज तक ऊपर वाले की कृपा से शिकायत ही नहीं है। और ये प्रत्यक्ष बैठा हुआ है भाई, बताओ संविधान हमने पढ़ाया था पिछली बार, कितने साल हो गया, 2 साल तो हो ही गया, एक भी क्वेश्चन आज तक गलत करते हो आप।
जानने वाले तो सारी। हाँ, तारीफ की तो बात ही, हम तो कहते हैं कि तारीफ बिल्कुल मत करो, अगर जो हाँ सच्चाई है उसको। अब जैसे सुनो इधर, एक कहानी बता दें। एक लड़का यहाँ से बन के गया वर्दी चढ़ा के, उससे पूछा कि सर आप बताओ मैं कहाँ जाऊं पढ़ने, तिवारी सर के यहाँ चला जाऊं। उसका क्या जवाब था सुनो, उसने कहा अरे सर तो वही पढ़ाते रहते हैं। ठीक, जो बन गए हाँ जो बन के गया वो कह रहा हो तो सर वही पढ़ाते रहते हैं। अरे तो भैया वही पढ़ाते, उसी में तो तुम बन के गए। फिर वो लड़का मेरे पास आया, 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल की बात, पिछला एग्जाम हुआ यूपी का। आया, कहा सर वो फलाने ऐसा ऐसा कह रहा था। हमको कोई बात नहीं यार, अगर ऐसा कह रहा तुमको अच्छा लगे तो बैठो, नहीं तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। पर थोड़ा सा दिमाग तुम्हारे पास भी ऊपर वाले ने दिया है, विचार कर लेना कि अगर कोई व्यक्ति फेल होता, वो ऐसा कहता तो एक बार मान लीजिए, पर वो तो बन के चला गया है ना। हो सकता है कि अब तुम्हारे लिए क्या भावना होती वो तुम, हमको अगर ऐसा लगता है ये तो तुम कहीं और पढ़ लो, नहीं तो बैठ के यहाँ पढ़ के देख लो। और पढ़ा, ऊपर वाली की कृपा से बन गया। अब सोचो, तो हम अब जाके जवाब दे देना ना सीधे, आपके पास आया बन गया तो हम अब जाके उसी शब्दों को रिवाइज कर देना जाके। हाँ, वही चीज है। अरे भैया यार, आप बन गए हो तो दूसरे को एक अच्छी सलाह दो ना। क्यों चाहते हो कि, चलिए आगे बढ़े। तो सुनिए, आज के ये 10 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं है, बस नहीं, बस 10, उतना करो जितना कर पाओ। ठीक, अगर कंटिन्यू करें तो 60 क्लासों में हम पूरी खत्म कर सकते हैं आपकी। पर बीच में जैसे सैटरडे हो गए, संडे, ऐसे छुट्टी निकल जाती है, तो 10-10 आप तैयार करके तो और कल हाथ उठाओ कि वो एक ही चीज थोड़ी है, अभी तो बहुत चीजें पढ़नी है। चलें आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन ये मैथ के, अगर आप चाहो तो कॉपी में, सुनो प्रिंस भाई, बात बहुत करते हो, सुनो इधर। हाँ, हाँ सुनो, करना क्या है, आपने छोटी सी कॉपी ली, हमने कहा पूरी क्लास को, चाहो तो यहां भी आप एक काम कर सकते हो, ऊपर मैथ के क्वेश्चन लिख के नीचे उसका सॉल्व कर लो, सबसे बढ़िया तरीका। तो जब वो कॉपी रहेगी ना, तो आज के लिए वो कॉपी नहीं तैयार होगी, आगे कभी बड़ा एग्जाम दोगे आगे तो वही कॉपी आपको वहां भी सिलेक्शन दिलाएगी, हमेशा के लिए हो जाती है उसकी। हैं, बच्चों को कभी सिखाओगे तो वो कॉपी उसको भी सहयोग करेगी। ये सिलेक्शन हो जाएगा तो पूछ के दादा ना सर किताब। बस, तो पूछ के रखते हो, रख देंगे, बच्चे नहीं आएंगे आगे, उनको नहीं सिखाओगे आप, तो फिर हाँ। चलिए आते हैं दूसरा, रीजनिंग। रीजनिंग में जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए टेस्ट होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको सीखना। 5 क्वेश्चन है केवल, बस घड़ी है ये, ठीक है। तो सीखते हैं नंबर 1, 4 तथा 5 बजे के बीच घड़ी में घंटे मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। सबसे हिट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला टाइप है, यहां भी टाइप पढ़ने हैं आपको, क्या पढ़ने हैं, टाइप। किसके लिए है ये, मिलने वाला, यह है मिलने वाला टाइप, ठीक है। तो यहां से पहले वाला समय उठा लो, 60/11, उल्टे बताते हो। पहला समय गुड़े, आंसर आ जाएगा। तो ये 4 में 21 सही 9/11 पहले वाले समय को किससे गुणा कर देना, कोई भी टाइम। सुनिए, तो पहला समय क्या था, गुड़े, 6 को बताइए, भाग देना सबको आता है या नहीं, सबको दक्ष भाई भाग देना आता है, डिवाइड करना, बस भाग दे दो, 11 दूनी 2 बचा, 11 एक कम, बचा 9/, आंसर आ गया, मैच करा लो। ये है 4 जो लिखा है शुरू में, वो 4 बजे लिखा, 4 21 मिनट। हाँ 9/11।
पूजा हमने टाइमिंग इसलिए चेंज कर दी 12 बजे से कि 12 बजे में बड़ी समस्या लाइट वाइट की आ जा रही थी बार बार, कभी लाइट नहीं आती तो कभी नेट चला जाता। तो और ये टाइम थोड़ा सा एनर्जेटिक भी रहेगा, जब इनके साथ पढ़ेंगे ऑफलाइन के साथ तो क्लास, हाँ, एक लेवल अच्छा रहेगा। हाँ, और दूसरी चीज, जब ऑफलाइन बच्चा सामने बैठा होता है तो हम थोड़ा एनर्जेटिक रहते हैं, और केवल 12 बजे से बच्चे होते नहीं थे तो फिर लगता था हम पढ़ा किसको रहे हैं, एनर्जी नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए हमें सिलेक्शन से मतलब है, तो आप भी थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करो आप लोग 10:30 से, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग क्लास को भी उसी तरीके से देख सकते हैं, सुविधा है आपके पास। चलें आगे। आप सुनिए, मिलने वाले में कोई भी टाइम हो, बस दो टाइम छोड़ देना। नोट, 11 से 12 और 12 से, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 11-12 या 12-1, 11 से 12 का आ जाए या 12 से 1 का आ जाए, कब मिलेंगी तो हल नहीं करना, आंसर लगा देना ठीक 12 बजे, बस। क्योंकि 12 घंटे में सुई 11 बार ही मिलती है। 12 घंटे में कितनी बार मिलती? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार, तो 11 से 12 में आए तो 12 बजे मिलेंगी, 12 से 1 में आए तो 12 बजे मिलकर चली होंगी, फिर तो नहीं मिलेंगी ना, आगे चली गई। तो फिर यहां पर अगर ये दो क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना, 12 बजे। इनके अलावा समझ में आ रही बात की नहीं है? और अगर इनके अलावा आता है तो आपको ये फार्मूला लिखा दिया मिलने के लिए। टाइप है ये, हम हर किसी में टाइप ही पढ़ाते हैं, तो याद रखना। चले आगे, नोट करो। अब थोड़ी काम वाम को मम्मी को कह दिया करो कि थोड़ी दिन एडजस्ट कर लें। हाँ, क्योंकि देखो आप घर में हो, लड़कियां यहाँ पे आती हैं 9:30 बजे से क्लास करने, तो मम्मी से कह दिया करो, कुछ दिन की बात है, 2-1 महीने की। हाँ, तो फिर जो है इसके बाद हम काम को, जो घर के काम है वो बाद में, हाँ, ठीक है। भाई हम लोग, अब देखो हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग भी तो सुबह जल्दी जग के आधा आधा काम तो हम ही को कराना पड़ता है घर का, क्या करा जाए, है सबके जीवन में। बच्चे तो स्कूल जाते हैं जल्दी जल्दी, सब 7:30 बजे मैडम जाती हैं तैयार होकर टीचिंग करने, और फिर बच्चे जाते हैं तो उसी समय हम भी लगे रहते हैं, चलो अब फिर भी आते हैं। सब सोच रहे होंगे कि हाँ कुछ पूछना। 90% लोग इसलिए बेकार हैं कि सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी ऐसी बातों से, हैं? हाँ, 90%। अरे सर, आप ऐसे कह रहे हैं कि आप भी काम करते हो, हैं? तो 90% इसलिए लोग बेकार हैं कि वो अपने काम को करने में, करते तो हैं पर बताने में संकोच करते हैं, शर्माते हैं, इसलिए काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। चलिए आइए दूसरे नंबर पे। 2 और 3 बजे, अब देखो पहला क्वेश्चन किसका था? मिलने का। अब बदल गया, विपरीत का आ गया। अब सुनना ध्यान से, विपरीत में दो डिजाइन काम करेगी। आप घर में जाके इनको खूब बार रिवाइज कर लो, भूले ना पेपर में। तो सुनना यहां से, यहाँ पे जब हल किया करें तो बात ना किया करो, सुन लिया करो, है ना? देखो, 5 से 6, 6 से 7, अगर कोई क्वेश्चन 5 से 6 का आता है या 6 से 7 का आता है, किसका? विपरीत का, तो हल नहीं करना, सीधे आपको आंसर लगा देना है ठीक 6 बजे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता कि 5 और 6 बजे के बीच कब विपरीत होंगी, तो क्या लगा देते?
कुछ नहीं करना। 6 से 7 लिखा होता तो भी, क्योंकि 6 बजे ऐसे होती है विपरीत। अब क्वेश्चन तो फिर कहां से आ सकता है? तो या तो 5 के पहले आ सकता है, और नहीं फिर 7 के बाद, या तो 7 के बाद आ सकता है। या तो 5 बजे के पहले या 7 बजे के बीच का तो आएगा नहीं। हाँ, अगर 5 बजे के पहले आए तो एक ही इंटरनेशनल फार्मूला, इसको याद कर लो, इसको लगा के चले जाओ। और अगर 7 के बाद आता है तो इसी को पलट लो। ये लगा, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। 5 के पहले और 7 के। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी सिखा देते हैं। देखिए फार्मूला तो एक ही है ये, 30h-11/2 मिनट बराबर कोण, ये इंटरनेशनल है, ये सब में लगेगा है। अब सुनो, ये ऐसा क्यों होता पूरी घड़ी में, ये फार्मूला कब चेंज होता है? तो सुनिए ध्यान से, ये तब चेंज होता है जब जो सुई आगे होती है फार्मूला वही लगता है। जैसे क्वेश्चन 2 और 3 बजे के बीच, आंख बंद करके सोचो, जब कहेगा 2 और 3 बजे के बीच कब विपरीत होगी, तो घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी कि नहीं, और मिनट की जाकर 7-8 के बीच में होगी, ऐसे होगी कि नहीं? तो मिनट की सुई आगे हुई कि नहीं? 5 बजे के पहले कोई भी टाइम होगा मिनट की सुई, तो इसलिए मिनट पहले रखते हैं। अगर कहता 10-11 बजे के बीच कब विपरीत होगी, तो सोचो 10 और 11 में घंटे की सुई होती, तो मिनट की उधर 3-4 में कहीं होती, तो घंटे की आगे होती, तो ये वाला फार्मूला। समझ में आ गई? अब हमारा टाइम क्या है? 2-3 का, तो हम यहाँ पे एच की जगह 2 रखना, पहले वाला टाइम चलेगा हमेशा। तो देखना ध्यान से, 11/30 गुणे बराबर, अब इसको ओरल हल करते हैं, 3 दूनी 60, 180 में 60 जोड़ो, 240 का 2 से गुणा करें, 480, 480 को 11 से भाग देंगे तो मिनट मिल जाएगा। 11 चौको 44, 4 बचा, 11 3 7/, मैच करा लो आंसर, दिया। ये देखिए बात क्लियर हुई। ऐसे समझ में आ गई? सब रटा देंगे, कोई चीज ऐसी नहीं बचेगी। अब क्या है ना प्रिंस भाई, अब ये प्रॉपर हो गई, अब ये पीछे नहीं जा सकती, रूटीन क्लास बिल्कुल सेट। अब आप आओ या मत आओ, कंटिन्यू क्लास हो गई है ये। तो सर ये जो टाइम आपके खड़े हुआ है ये आपको हम प्रिंस भाई, जिस दिन ये घड़ी हम कहते हैं समाप्त हो गई, बहुत बड़ी दुनिया है, केवल एक क्वेश्चन मार्केट से खोज के ले आना कि सर ये वाला आपने पढ़ाया नहीं है टाइप, कितने? अब बताओ, जब एक क्वेश्चन हम मंगा रहे हैं आपसे और नहीं ला पा रहे हो, तो फिर भर्ती बोर्ड कहां से ले आएगा? खोजो ना यार बैठ कर, फोन आपके पास है, किताबें आपके, हम तो आपकी किताब नहीं जानते ना, कौन सी किताब है आपके पास, कौन सा सेट है, आप खोजो वहां, दिखाओगे सर ये वाला तो आपने पढ़ा है। और यहाँ तो हम पता चले 10 है 12 में खत्म कर देंगे, पता चले 10-15 क्वेश्चन में खत्म कर दिए, हम तो पूरी मार्केट नहीं पढ़ा रहे हैं ना। फिर आप खोजो, तो फिर कहां से क्वेश्चन बनेगा? क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं टाइपों को छांटने में। अब जैसे बच्चे ने, इसने पेपर दिया कि सर ये वाला पेपर सॉल्व करा देना मैथ का, पूरा दिल्ली पुलिस है इसमें, अब इसमें हम खुद पूरी किताब थोड़ी सॉल्व कराएंगे, हम तो वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो हमको लगेगा कि हमारे हो सकता है इसमें कोई टाइप छूट रहा हो, वही ना सॉल्व कराएंगे। और जो आपको, और जो कठिन है और जो सरल है, पता चले दो यही क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो इसको थोड़े कराएंगे। तो करा, जो हम तो ये मान के कि या तो हम करा चुके हैं, तो ये किताब जो इतनी मोटी है मुश्किल से 3 पेज में समिट जाएगी। चले आगे, चलिए अब आता है तीसरा नंबर,
भाई अगर समकोण का क्वेश्चन आए तो मेहनत मत करना ज्यादा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये हमेशा को ध्यान कर लो, कहीं भी अगर पेपर में ऐसा लिखा हो ऑप्शन कि ए और बी दोनों सही, जब पेपर वाला बता रहा है दोनों सही, तो आप क्यों जानबूझ के गलत कर रहे हो? अगर हम ये कह दें कि ये पेन सही है, अब आप उस पर तर्क करने लग जाओगे सर सही कहाँ गलत है, तो फिर तो आप बैठो अपने घर, हम बैठे अपने। क्यों? जब लिखा है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि दोनों सही, तो इसका मतलब वो स्पेशल कुछ बताना चाह रहा है ना आपसे। तो छोड़ो यार, लगा के चले आते हैं ये भी दोनों। नहीं, ये हम घड़ी की और समकोण की बात कर रहे हैं। अगर समकोण का क्वेश्चन आएगा तो अभी तक का प्रयोग यह है, देखा गया कि 99% सही क्यों होता है, क्योंकि जब भी इसको सॉल्व करोगे तो दो आंसर आएंगे, 90 इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, तो इससे और इससे दोनों से आएगा। तो जब दोनों से आएगा तो फिर क्यों लगाएं? है तो चाहो तो हल कर लेना, और नहीं चाहते तो लगा के चले आना। नहीं तो हम तो दे ही रहे ना आपको, सॉल्व कर लेना आप बैठ के, चले आगे, चले आगे। देखते हैं चौथा टाइप क्या कहता है। अगर दूरी का भी कोई क्वेश्चन आए तो भी डी लगा, दूरी का भी कोई भी क्वेश्चन आए। अनुज भाई इधर को देख लो, हैं तो हम टोकते रहेंगे जो बात करेगा। हाँ, तो अगर दूरी का कोई क्वेश्चन आए, यहाँ देखो लिखा है कितने मिनट की दूरी, तो यहाँ भी आपको क्या लगा के आना, ए बी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो हल करूंगा, तो फिर फार्मूला वही 30h माइनस 11/2 मिनट बराबर दूरी गुणे 6 डिग्री, ये लगा देना। 6 डिग्री क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा भाई? और यहाँ कोण रखा जाता है तो इस पूरी की जगह 30 रख सकते हैं आप। तो दूरी 5 मिनट की हो तो 5 रख दो, 6 की हो तो 6 रख दो, लेकिन ये 6 हमेशा रहेगा। एक आंसर यहां से मिलेगा, और दूसरा आंसर 11/2 मिनट माइनस 30h बराबर दूरी गुणे 6 डिग्री, यहां से एक आंसर मिल जाएगा। तो एक यहां से एक यहां से, और दूरी की जगह क्या रखना है चंचल, जो यहाँ पे ये डिस्टेंस दी हुई हो, ये वाली, इस दूरी की जगह यहां पे रखना, यहां रखना, दो आंसर मिल जाए। कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं। कल सबसे पहले आके हाथ उठाना कि सर पूरी क्लास में से जीके, यूपी जीके, हैं, मैथ, रीजनिंग, सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी आप पूछो मैं बताऊंगा। तो देखना है कि आप में से कौन हाथ उठाता है, तो हम उससे, और जो हाथ नहीं उठाएगा उससे भी पूछेंगे, उससे तो पहले पूछेंगे जो हाथ उठाएगा, है। और एक पैकेट लाना है आज टॉफी, उसको रखे रहेंगे, तो जो हाथ उठाया करेगा तो उसको ऐसे टॉफी दिया करेंगे। इनाम, इनाम का एक चीज बहुत बड़ी चीज होती है, तो सबके सामने मिलना। हाँ, 1 रुपया तो जीत के दिखाओ कहीं। इनाम की राशि 1 रुपए भी बहुत बड़ी राशि मानी जाती है। वैसे कोई दे दे तो छोटा सिक्का है, लेकिन अगर इनाम के रूप में मिले तो वो बहुत बड़ी चीज। हाँ, एक टॉफी जीते थे आज। चलिए अब ये, अब सुनो प्रिंस भाई, आज हमने 5 टाइप पढ़े, एक टाइप ये पढ़ेंगे।
अब आप पूछो 5 में से इन 5 में इस बार या हर बार सबसे ज्यादा संभावना कौन से होती है आने की? तो या तो फर्स्ट वाला और या 5 वाला, यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। या तो फर्स्ट तैयार रखो या ये वाला। एसएससी वगैरह में ये बहुत पूछा जाता है, पुलिस पुलिस के एग्जाम में वो वाला पूछा जाता है, मिलने वाला। सबके अपने डिजाइन है ना। और फिर 5 क्वेश्चन होते क्या है ना, खा के चले जाएंगे हैं। पूछो ठंडी का सीजन है, चटनी वटनी बना के खाते हैं तो इसको भी खा ही जाएंगे। 30 एच ऊण। अब यहाँ तो सब कुछ दिया है, 30 गुणे एच की जगह 12 और 11/2 मिनट की जगह 12 और 220 100 आंसर आ गया। अब यहाँ भी एक चीज छोटी सी याद रखना। क्या याद रखना है कि अगर आपका सॉल्व कभी भी आपका सॉल्व ऐसा आप सॉल्व कर लिए और यहाँ पर 180 प्लस कुछ भी थोड़ा सा भी ज्यादा आ जाए, 181 आ जाए, 82 आ जाए, जैसे आपने सॉल्व किया 181 डिग्री आया, ऑप्शन में रखा था तो आंसर गलत होगा, वो सही नहीं होगा। तो उसे क्या करो, इसको 360 में से माइनस करके आंसर देना, वो सही आंसर होगा। क्योंकि कोण हमेशा वो बीच का कोण वो सही होगा। देखो जैसे ये स्ट्रेट एंगल होता है, 180 ऐसे बनता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होगा तभी तो बीच में बनेगा है। तो वो जो 181 है ऐसे टेढ़ा था थोड़ा, पर वो 181 तो बाहर बनेगा ना, और हमें कहाँ का चाहिए। तो अगर 180 से थोड़ा सा भी ज्यादा आए तो उसे 360 में घटा के आंसर। क्लियर है बात, कि गलती मत करना। हाँ, तब छोटा हो जाएगा 180 से 1, क्योंकि दोनों ऑप्शन में होंगे। पहले तो सबसे पहले वो दिखेगा जो आपने हल करके निकाला, वो ऑप्शन में पहले रखा होगा है। आप सोचे अब बढ़े 181 मिल गया लगा दो, गलत हो गया। क्योंकि बीच का पूछता है, बीच का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे। समझ में आ रही बात। तो आज के 10 क्वेश्चन मैथ एकदम क्लियर, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के एकदम क्लियर। किसी को कोई डाउट तो जब आप कॉपी बनाओगे 10 रुपए वाली 20 रुपए वाली, उसमें आज की क्लास लिखना, क्लास नंबर 1 लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लेडर का लिखना जो हमने कराया आपको, 1 यूपी के 10 क्वेश्चन लिखना, 2 15 क्वेश्चन जीके मिक्स लिखना, 3 चौथे नंबर पे 10 क्वेश्चन मैथ बनाने हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग बनानी है। अब तक की क्लास ये हुई, आगे बढ़े। विविध, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक में युद्ध। और स्टैटिक में युद्ध के हमने देखो कितने कम लिखे। अब आज से शुरू कर देना गिफ्ट, ठीक है। तो सुनो इधर, केवल 5 हैं, 5 रट के आ जाना। जैसे सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, दशराग युद्ध 1500 ईसा पूर्व में सुदास और दस राजाओं के संघ के बीच। फिर यहाँ पर महाभारत का 900 ईसा पूर्व पांडव और कौरवों के बीच में। ईसा पूर्व जो होता है, ईसा मसीह ने जन्म लिया, तो उसके पहले की जो डेटें हैं वो बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले, और उसके जो बाद की डेटें हैं वो आफ्टर क्राइस्ट, ईसवी सन जिसको कहते हैं। तो पहले डेटें क्या होती थी कि ईसा पूर्व में उल्टा लिखा जाता था, जैसे 2500 से 2000, 2000 से 1500, 1500 ऐसे लिख, ये पहले उल्टा चलता था। फिर ईसा मसीह ने डिवाइड लाइन बना दी, फिर इसके बाद 1 2 3 चलने लग गया। 78 ईस्वी सन में जब कनिष्क ने अपना राज्यरोहण किया, है ना, तो इस तरह से फिर डेटें आगे को बढ़ने लग गई।
ठीक है, तो चलिए, हाइड स्पीच सिकंदर और पोरस के बीच में कब? 326-25 ईसा पूर्व, जिसको कहते हैं कलिंग। 261 में अशोक और कलिंग। नर्मदा 618 पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के। तो इस तरह से विविध जीके में हम 5-5 करके ही लेंगे, लेकिन हम सारी युद्ध भारत पाकिस्तान 1999 तक के सारे करा देंगे हैं। तो पूरे क्या होंगे, आपको स्टैटिक में तैयार हो जाएंगे, कुछ भी पूछे तो नेक्स्ट नंबर है ये स्टैटिक लिखना है, तैयार करना है आपको। करोगे तो कल पता चलेगा, अभी तो यस मैन सर्विस है अभी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये आते हैं कंप्यूटर क्लास। ये है दिल्ली पुलिस स्पेशल के, इसके लिए। तो यहाँ पे अब देखें ढेर सारा लिखा, पर यहाँ केवल 3 क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। एक तो कंप्यूटर के उज्जवल भाई बहुत बात करते हो आप, 3 बोलते रहेंगे। अब वीडियो में जाएगी वो, आज इसी वीडियो को हम सोशल कर देंगे। हाँ तो फेमस हो जाओगे आप, और बीच अब जो बोलेंगे भी बोलते रहेंगे, और जिसमें ज्यादा बोलेंगे उसी को वायरल करेंगे। कि उज्जवल आता है क्लास करने, पढ़ता उड़ता नहीं, बात ज्यादा करता है तो ऐसी फिर आवाजें अब भेज देंगे आपके घर वालों को। हाँ किसी को नहीं पता। हाँ ये देखो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, ये देखो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के, ये देखो है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आप अकेले हो क्लास में। ये सारे बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन, जितना रिजल्ट ऑफलाइन का हम लेंगे उतना ही इस बार ऑनलाइन का मिलने वाला है हमको। चलिए तो सुनिए, कंप्यूटर में एक तो पहला ही क्वेश्चन बनता है आपसे, प्रिंस कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बेसिक है। अब यहां से हम पीढ़ी शुरू करते हैं, जैसे आपकी पीढ़ी शुरू हुई तो यहां भी पीढ़ी से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ, पहली पीढ़ी 1940 से 56 तक। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, 1940 से भाई तैयार कर लेना, 10 क्वेश्चन की बात है, हम मिलवाएंगे आपके क्वेश्चन सारे। तो यहां से 1940 से 56, ट्रेन जैसे जुड़ती थी ना पहले, हैं आपने देखा होगा, इसे पाइप से लगे रहते हैं और चैन पुलिंग कर दो तो मारता धड़ा आवाज भी निकलती है, हैं तो वो निर्वात होता है एकदम, हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब, हिंदी में कहते हैं। बड़े बहुत होते थे, महंगे होते थे, पूरी दीवार घेर लेते थे, बिजली बहुत खाते थे, हीटर लगे होते थे, बैठा नहीं जाता था, इतनी गर्मी होती थी। हाँ पूरे कमरे को इतने बड़े बड़े होते थे, लोग कहते थे यार ये क्या चीज बनी है इतनी बड़ी। बनाने वाले कहते थे कंप्यूटर है आपके काम को आसान करेगा, जब अपने घर बैठो यार काम आसान करेगा। विश्वास नहीं था लोगों का, नई नई चीज आती है तो लोग भरोसा नहीं करते। हाँ लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज थी, कैसी थी? मशीनी लैंग्वेज। स्टोरेज बहुत कम थे, डाटा कहाँ सेव करें, सबसे परेशानी तो फोन में इसी चीज की होती है ना, कि ढेर सारी फोटो खींच लेते हैं, फोन में भर गया है, तो हम सिखा देंगे कि क्या करना उसको। और उस समय सीरीज कंप्यूटर की, ये याद कर लेना इनके बारे में, एनिएक, एडवेक, यूनिवैक, IBM 701 की सीरीज आगे बढ़ी है। तो इतनी सी कहानी है।
तो एक सार के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज हो गई कि उस समय के कंप्यूटर में 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, 40 से 56, वैक्यूम ट्यूब और मशीनी लैंग्वेज, 3 ही तो बने अब तक। पूछेगा ज्यादा तो बता सकते हैं बेटे महंगे होते थे, भारी होते थे, दीवार घेरते रहते थे, गर्मी पैदा करते थे क्योंकि लाइट ज्यादा खाते थे व्यवहार में। तो ये है आज की क्लास पहली कंप्यूटर की, इसे भी आपको लिख के तैयार करना है और चाल से बेबेज ऊपर डाल देना। अभी हम इसके बारे में लिखाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी लिखाएंगे, बढ़िया करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलें आगे। तो इसे कॉपी में उसी में क्या करना है, उज्जवल भाई तो बात करते हो आप? चैन नहीं है, जाना है? हाँ, चलिए तो फिर 1-2 दिन में अभी सबको शांत करा देंगे जब यहाँ खड़ा करेंगे ना। अभी 1-2 दिन तक है केवल, कल परसों से जो बात करेगा, हाँ भाई खड़े तो हो जाओ जरा, है अब खड़े खड़े बात करो जिससे करना है, तो खड़े खड़े नोट करो, खड़े हम भी खड़े आप भी खड़े रहो, कहानी कर। तो जो थोड़ी भी बात करेगा खड़े हो जाओ, और जो खड़े होके बात करोगे तो समस्या होगी, ऊपर को देखेगा आप ऐसे देखे। उज्जवल ध्यान रखा, आप तो समझदार हो, आप कैसे ऐसे होने लग गए, प्रभाव पड़ने लगा। चलिए, पुरस्कार 5 क्वेश्चन है केवल, है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, 5 ही हैं, यहां से आदत डालो। बताएं कौन सी फिल्म 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में 13 पुरस्कार, कौन सी लेडी लापता हो गई? हाँ, है लापता एक। दूसरा क्या था, भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन, हैदराबाद। पहले पहले क्या थी, लापता लेडी, अब क्या है, हैदराबाद। विश्व कपास दिवस 69 वे स्कूल खेल 2025 पेरूलीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन? चन्नबम है, लिंथोई चनम्बम, बम भोले हैं। तो ऐसे 5-5 क्वेश्चन डेली आपको तैयार करना। बकाया हम करंट पेज आपके ग्रुप में डेली देते हैं बढ़िया वाला, तो उसको आप पढ़ते रहा करें और लिखते रहा करें, तो डेली आ रहा है ना, और उसका तो बहुत अच्छा करंट होता है, पूरा पेपर लायक होता है। हाँ, और फिर बाद में एमसीक्यू भी है उसमें, 3 पेज होता है, आराम से उसे आप करते रहो। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। तो इसे भी आपको क्या करना है भाई, लिखना है। अब ये आ गया खाली पेज, अब यहां से हम आपकी 20 क्लास लेने वाले हैं संविधान की केवल, बस जोड़ते जाना। 20 क्लास में पूरा संविधान आपका। यहां पे क्या होगा कि अब जैसे मान लो, यहां समझ लो बात को, कि जैसे हम संविधान पढ़ने वाले हैं, तो हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं नहीं, उसको आप जानते हो, तो हमने यहाँ 2 डिजाइन तैयार कर लिए, एक तो क्लास कॉमन, और कल ही आपको एक नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नोट्स। ठीक है, कल से थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, आपके पास 20 दिन का फुल टाइम रहेगा, सारे सब्जेक्ट किनारे करो, उस नोट्स को इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ना है कि बिल्कुल याद हो जाए। हाँ जी, बस संविधान के नोट्स के पीछे पड़े रहो, और जो हिस्ट्री का नोट्स दिए हैं आज से हम उसमें होमवर्क देंगे, बस उतना पढ़ना है बस।
आज से नहीं, कल से, है ना। तो कल से हम हिस्ट्री वाला जो नोट्स आप सबके पास है उसमें तो हम आपको होमवर्क देंगे, उसको आपको धीरे धीरे पढ़ना है। और पीछे किसके पढ़ना है, क्योंकि ये क्लास चल रही है इसकी। तो 20 दिन में जब 20वां दिन हो ना, तो किसी को पकड़ा देना कि भाई ले नोट्स, अब पूछ कहीं से, कहीं से भी पूछ। अब फिर देखो 15 में 15 सही करके आते हो। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, परेशान होके नहीं पढ़ाई करनी होती, आराम से। देखो अभी कितना बजा, 12 बजा, 10:30 बजे शुरू हुई थी, है। 2 घंटे की क्लास है। अब 2 घंटे की चीज को अगर 22 घंटे में नहीं तैयार कर पाओगे, हैं? और कोई जल्दीबाजी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उज्जवल भाई बात भी कर रहा है, उसको भी मना कर रहे हैं। और यश, यश हंस नहीं रहा, उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र शांत बैठा, उसकी तरफ भी देख लेते हैं, कभी मुस्कुरा देता है। तो सब पे नजर भी रहती है? हैं? क्योंकि दिमाग में टेंशन भर लोगे तो पढ़ाई कहाँ भरोगे, हैं? हमेशा खुश रहो, बातें करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन अपना टारगेट हमेशा सामने रखो। हाँ। और क्लास में दोस्ती केवल एक दोस्त होता है, टीचर, बस। अगल बगल वाला दोस्त नहीं होता। हाँ। चलें आगे। तो चलिए हम आज से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं संविधान, बेसिक छोटी सी जानकारी। और कल नोट्स जैसे मिल जाता है तो हम उसी के अनुसार क्लासों को प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो जिससे कि नोट्स प्रॉपर आपकी समझ में आता रहे। तो आज आपको क्या करना है, जो याद करना है आज उसे लिख लेते हैं, जो सबको पता है। पहले तो आप लिख लो, जो नए बच्चे हैं जैसे हिमांशी, संविधान। अच्छा, सबसे पहले यहाँ 3 चीजें लिख लेते हैं। एक तो इसके भाग, 22 लिखना अभी फिलहाल, 25 और 26 बाद में बात करेंगे, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 395। हाँ। अनुसूचियां 12, 8 4 12, तो टोटल 12 लिख। ठीक है। अब आप आज लास्ट बस एक चीज पे हम वर्क करते हैं, भाग पे। ठीक है, तो लिखते चलें, हम यहाँ लिखाते चल रहे हैं। नंबर 1, भाग। हाँ जी, ये लिखना है, ये नहीं मिलेगा फिर। हाँ, नोट्स में तो मिलेगा, लेकिन नोट्स में फिर फुटर फुट करके, वो नोट्स में देखो, नोट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती है ना, तो वो मिलेगा सब। लेकिन यहाँ जब हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखते चलो, कोई दिक्कत। संघ, राज्य क्षेत्र। 1 से 4 क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल। 1 से 4 तक संघ और इंडिया, दैट इज भारत, भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, है ना। दूसरा भाग, ये एक था। भाग 2, हाँ जी, नागरिकता। 5 से 11। भाग 3, मौलिक अधिकार। 12 से 35। भाग 4, नीति, डीपीएसपी, नीति निदेशक। अब देखो लाइट चली गई ना, अब ये भी तत्व। 36 से, हाँ, भाग 4A, मौलिक। कर्तव्य 51 ही लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें।
भाग 5 संघ 52 से 151 तक। पहले इतने लिखो फिर आगे बढ़ो। ये आप लोग भी लिख लो ऑनलाइन बच्चों। लिख गया। भाग 6 यहां लिख दें। भाग 6 राज्य। भाग 6 152 यानी 52 से 237 तक। 152 से 237 152 से 237 तक। इसको इससे लिख लो फिर हटा दें फिर लिखें। नोट कर लो इसको। नोट कर लो आराम से। बताओ कोई चीज न समझ। डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। भाग 7 निरस्त। निरस्त का मतलब क्योंकि पहले हम सोचिए कि सेकंड डिवीजन के स्टेट थे वो कैंसिल कर दिए गए तो निरस्त 238 हटा दें इसको। हाँ तो भाग 7 निरस्त 200 भाग 8 यूटी संघराज 8 संघराज 239 से 42 तक। 239 से 242। भाग 9 पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है ये। पंचायत 243 बस 243 अभी ज्यादा नहीं। भाग 10 SC ST SC 244 लिख लो। कल को याद करके आना है भाई। ये तो देखो इसमें से जितना आप तो 22 भाग तो हम लिख ले रहे हैं एक जानकारी के लिए। लेकिन हमें पढ़ना क्या है वो हम क्लास के हिसाब से मेन चीजें पढ़ेंगे जो पेपर के लिए होती हैं बकाया। तो चूंकि लिख रहे हैं तो हमें जानकारी थोड़ी बनी रहेगी। ये अब कौन सा भाग लिखना है। भाग 11 संघ राज्य संबंध। भाग 11 संघ राज्य भाग 11 संघ राज्य संबंध 245 से
2 6 संगराज भाग 12 सब वित्त संपत्ति वगैरह वाद विवाद है ना से 264 से 3 भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो वित्तीय व्यापार बाजार वगैरह 301 से 307 भाग 14 अधीनस्थ सेवाएं केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाएं केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 भाग 15 तो आपने निर्वाचन 324 32 भाग 16 है। हाँ, कुछ विशेष जो प्रावधान किए गए हैं, कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान। हाँ, 30 से 42 आयोग वगैरह जो बने हैं, तो 330 से 342 भाग 17 राजभाषा भाग 17 राजभाषा 343 से 351 तक 18 भाग 18 आपातकाल 352 से 360 352 से 360 19 प्रकीर्ण मिसकलेनियस, हाँ विशेष 20 तो 19वां का तो जरूरत है नहीं, भाग 20 लिख लेते हैं। भाग 20 संशोधन 360 बस, ठीक है। 21 और 22 अस्थाई है और बाद में संक्षिप्त नाम वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें से जितने भाग हैं उसमें से कौन कौन से हमें पढ़ने हैं वो हम क्लास के हिसाब से रूटीन सेटअप में, ठीक है। और बीच बीच में टेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, वहां प्रयोग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी क्लास, ठीक है।
अब सुन लीजिए, 1 मिनट शांत रह गए कि घर से कल जब आओगे तो पूरी कोशिश किया करो कि एक भी दिन चूकना नहीं है, हैं? और A to Z तैयार करके आना। एक बार तैयार करके तो देखो, आपका कोई भी एग्जाम रुके तो बताना। आप कहीं भी पढ़ोगे, इस तरह का रूटीन सेटअप बहुत भारी है मिलना इतने कम टाइम में। पता चले बैठोगे तो हाँ 4 4 घंटे जी के ही पढ़ते रहो, हो गया काम। और कोई भी टीचर जी के पढ़ाएगा, वो पता चले 15 दिन की चीज को 4 महीने वो उसी चीज को पढ़ाता है। अरे उतना पढ़े ना जितना हमें काम करना, जितने में काम हो जाए। बस एक छोटी सी चीज और करना है आपको घर जाके। ये तो हम आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, यहां तक हमारा काम। इसके बाद छोटा सा काम आपके लिए हम दे रहे हैं। ईमानदारी आपके हाथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों आपके लिए, ऑफलाइन वाले बस यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों जब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इनको तो हम जाने नहीं देंगे। हम्म पर जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको बस एक काम करना है छोटा सा। क्या करना है, इसके हम और आगे बढ़ेंगे तो तमाम लोग बैग टांग के तैयार होने को हैं। बस 5 10 मिनट और। ये छोटा सा 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को इस समय नहीं करना। ये हम अभी क्लास ओवर हो गई है तो भेजते हैं। तो इस 10 क्वेश्चन के टेस्ट को जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अपने घर में बैठ के करेंगे, और ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो यहीं करके जाएंगे। ठीक है, तो ये डेली आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन, क्योंकि छोटा छोटा हमने इसलिए लिखा है कि ऑनलाइन वालों में ज्यादा दिखेगा नहीं। तो ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट है ये टोटल। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे और डेली 5 क्वेश्चन के रीजनिंग के रहेंगे। ये जो टेस्ट है ये हम आपको अभी इसी पीपीटी पीडीएफ को ग्रुप में भेजते हैं, तो उस ग्रुप से करना है आपको। आपके अपने ग्रुप में आ जाएगा, तो उस ग्रुप से इस टेस्ट को करना है। और फिर इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने कहा ईमानदारी अपने हाथ में है। तो जैसे आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो इसके आंसर थोड़ा सा आगे आप बढ़ जाएंगे तो ना नीचे आंसर शीट पड़ी मिलेगी 10 क्वेश्चन की, यहां से मैच करा देंगे आप। तो यहाँ इसलिए डिजाइन इस बार इसलिए डिजाइन बनाई गई है कि भैया पढ़ तो लिए हमने पूरी क्लास, पढ़ने के बाद जरा एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि कितना हमें आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो अभी तो ये इजी टेस्ट होंगे पर इनकी डिजाइन बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ भी टाइप ही होंगे। 5 क्वेश्चन मैथ हो गए, 5 इसको भी अगर आप अच्छे से करते हो तो भी बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर। और यहां से हम आपको सारे पेपर करवा डालेंगे जो अब तक आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए इतना। मैं तो अब जिसको जाना है वो जा सकता है, और जिसको लगता है कि नहीं मैं तो टेस्ट करके ही जाऊंगा, तो अभी मैं टेस्ट हम भेजेंगे वो करके जा सकता है। ठीक है, पूजा आप लोग इस टेस्ट को अभी हम भेजते हैं तो इसे करेंगे। हाँ ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमने खुद जानबूझ के इसको छोटा किया है कि दिखे ना। तो यहाँ नहीं करना लाइव, आपको इसे घर में हम अभी भेजते हैं क्लास के बाद, तो इसे घर में बैठ के इस टेस्ट को, ये जो टेस्ट है ये दिखेगा नहीं, ये हम आपको जो बच्चे ग्रुप में हैं उस ग्रुप में भेजते ही पूरे नोट्स, तो आप A to Z इसको घर में बैठ के करेंगे। और कल फिर इसी तरह की डिजाइन बनेगी फिर यहाँ से। तो हमको लगता नहीं कि जो भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इस बार हमारा टारगेट 100% वर्दी दिलाने का। और हम ये मान नहीं सकते, इतनी छोटी क्लास में अगर आप तैयार करते हो तो किसी कीमत में आपका एग्जाम रुकने वाला है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और रही ऑनलाइन वाले बच्चे, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं, हमने दिखा दिया कि सारे ऑफलाइन क्लास है। ये नहीं सोचना कि एक लोग पढ़ाता है या 10 लोग पढ़ाते हैं, ये सोचना है कि मैटर क्या मिलता है और पढ़ाई क्या चीज जा रही हमारे मतलब की। तो सिलेक्शन लेना है, इतना बहुत है आज के लिए। तो आप
और कोई भी जुड़ सकता है। प्ले स्टोर से मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है बस। ये क्लास 899 रुपए में प्रॉपर मिलेगी, आपके फोन में रहेगी। 2 रुपए 40 50 पैसे एक दिन का पड़ता है, 2 दिन नाश्ता करना बंद, क्लास आपके फोन में आएंगी सब। ठीक है भाई, चलिए ओके, जय हिंद।